तो राम राम जी, अभी अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो अपने इस फैसले पे ना हैंड ब्रेक लगा देना खींच के। जीएसटी 2.0, जीएसटी 18% एंड बहुत सारी चीजें हैं उस पे आप लोग आए दिन वीडियोस देख ही रहे होगे। एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से यूट्यूब पे बहुत कम मिली, कुछ लोगों ने करी है बट फिर भी इसके अंदर एक ऐसी पॉइंट है जो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई कि ये जो हम लोग टैक्स बेनिफिट देख रहे हैं ना सिर्फ 10% वाला, ये 10 से बढ़ के 20% तक भी जा सकता है। उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एनीवेज गाइस, आपसे एक चीज और बतानी है। मैंने 100 डेज 100 वीडियोस का चैलेंज स्टार्ट किया था बट आप देख सकते हो स्क्रीन पे भाई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, फिर वो चैलेंज पूरा नहीं हो पाया। और अभी भी जो वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ मैं, ये दवाई वगैरह ये सारी साथ में रखी हुई है, तो ठीक है थोड़ा सा ना आज वो आपको जोश और वो सब नहीं मिलेगा मेरी वीडियोस में, बट जानकारी मैं पूरी सटीक दूंगा आप लोगों को। और मैं देख रहा हूँ अभी तक आप लोगों ने 6 लाख सब्सक्राइबर नहीं कराए, सिर्फ 400 सब्सक्राइबर्स की नीड है। सिर्फ 400 सब्सक्राइबर्स में हम लोग 6 लाख सब्सक्राइबर्स जो है हिट करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के ऊपर जो आपकी कार प्लानिंग वाले प्लान को कंप्लीटली चेंज करके रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी 2.0 के ऊपर। एक ये छोटी सी वीडियो देखो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दिवाली से पहले आप लोगों को एक ऐसा तोहफा मिल जाएगा जहां पे रोजमर्रा की जिंदगी या फिर जो चीजें हम यूज करते हैं उस पे बहुत ज्यादा जीएसटी कम कर दिया जाएगा या चीजें सस्ती हो जाएंगी। सिंपल सरल शब्दों में हम गाड़ी की बात कर रहे हैं तो गाड़ी आज के डेट में 28% जीएसटी स्लैब में आती है एंड उसको 18% जीएसटी स्लैब में लाया जा रहा है, ऐसा सब लोग बता रहे हैं। मैं आपको कुछ डिफरेंट बताऊंगा। देखो, मैं बार बार ये चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हम लोगों को क्या लग रहा है कि जो हमें बेनिफिट होगा वो सिर्फ 10% इंपैक्ट करेगा, बट नहीं, ये अप टू 20% इंपैक्ट कर सकता है। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर ये 20% वाला जो बेनिफिट है, इस पे शर्त एक सिर्फ यही है कि जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स और डीलर हैं, सारा का सारा बेनिफिट अगर हम पे पास ऑन करे तभी ये 20% तक जाएगा, जो कि आप प्रेशराइज करोगे तो हो सकता है। तो आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा डिटेल में कि जीएसटी क्या है, इसका कार इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा और कौन सी गाड़ियां कितनी तक सस्ती हो सकती हैं और क्या अभी आपको गाड़ी लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए। तो कुल मिला के आपको एक पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि गाड़ी खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। तो आइए बनाना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग बेसिक समझिए कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी मतलब होता है गुड सर्विस एंड टैक्स। बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे भारत में एक सिंगल टैक्स के रूप में 2017 में इंप्लीमेंट किया गया। इसने वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ऑक्ट्रॉय जैसे मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। इसके बाद से टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन अभी भी इसके टैक्स स्लैब्स थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 20% टैक्स स्लैब्स हैं। अब बात करते हैं जीएसटी 2.0 की। सरकार चाह रही है कि ये पूरा टैक्स सिस्टम और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। प्लान ये किया जा रहा है कि जो भी सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब है यानी कि 28% स्लैब है, उसको हटा के जितनी भी अधिकतर चीजें हैं सबको 18% टैक्स के अंडर ले आया जाए। बट यहाँ पे 28% के अलावा एक 40% टैक्स स्लैब जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कोर ऑडियंस जो है शायद से उस टैक्स स्लैब को नहीं एंटरटेन करवाना चाह रही हो, क्योंकि लग्जरी या सिन गुड्स जो है उनके लिए 40% टैक्स स्लैब जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अब लग्जरी में आप लोग जैगुआर, लैंड रोवर ये सारी गाड़ियां एक्सपेक्ट कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि 28% टैक्स स्लैब को 18% में लाया जाएगा तो इससे हम लोग यानी ऑटोमोबाइल जितने भी लोग लेना चाह रहे हैं उनको कैसे फर्क पड़ेगा। तो जितनी भी गाड़ियां अभी हाल फिलहाल आप इंडिया में देखते हो सब 28% टैक्स स्लैब के अंडर आती है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 28% टैक्स स्लैब से जो हटके गाड़ियां हैं वो 18% टैक्स स्लैब में आने वाली। ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स सिर्फ एक छोटा सा टैक्स कट नहीं है, ये एक बड़ा इकोनॉमिक पुश का हिस्सा है जहां गवर्नमेंट कंजप्शन को बूस्ट करना चाहती है, लोगों के लिए चीजें अफोर्डेबल बनाना चाहती है और मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स को रिवाइव करना चाहती है। एंड आपको याद भी होगा कि पिछले कुछ सालों से कार सेल्स जो है काफी ज्यादा लो हैं। इन्वेंट्री में डीलरशिप्स के पास बहुत ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं, लोग नई गाड़ियां लेके राजी नहीं है। उसके पीछे रीजन टैक्स का रेट ज्यादा, लोन का रेट ज्यादा, गाड़ी के शोरूम प्राइस जो उनका रेट ज्यादा। इसलिए गवर्नमेंट ये जीएसटी 18% जो स्लैब इतने दिन से आप लोग सुन रहे हो, जीएसटी 2.0 सुन रहे हो, उसको इंप्लीमेंट करना चाहती है। चलिए अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि कौन सी गाड़ियां जो हैं वो सस्ती होने वाली हैं, या फिर आप कितनी गाड़ी कितने में पहले खरीदने वाले थे और वो गाड़ी अब आपको कितने में पड़ेगी। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए वाली एक शोरूम वाली एक कार खरीद रहे हो, अभी उस पर 28% जीएसटी लगता है। मतलब 10 लाख एक शोरूम वाली गाड़ी पे 2,80,000 रुपए आप लोग सिर्फ जीएसटी के चुकाते हो। तो अगर ये रेट 18% जीएसटी हो जाता है तो आप लोगों को जहां 2,80,000 देने पड़ रहे थे वहां पे आपको 1,80,000 देने पड़ेंगे, यानी कि 1 लाख रुपए तो ऐसे डिस्काउंट मिल गया। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं जो
किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा आपको, ये पॉइंट ये है कि देखिए गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही हैं, गाड़ियां बन रही हैं, उसके टोटल प्राइस पे तो आप लोगों को जीएसटी कम मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 18% मिलेगा। बट गाड़ियां जो मैन्युफैक्चर होती हैं, जो उसमें पार्ट्स यूज होते हैं, उसमें भी जीएसटी यूज किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कार मैन्युफैक्चरर्स को पार्ट सस्ते मिल रहे हैं, चूंकि जीएसटी 28% से हटके 18% पे लाया जा रहा है, तो आप लोगों को सिर्फ ये जो बेनिफिट 10% है, इतना ही नहीं रहने वाला। ये बेनिफिट आप लोगों को अप टू 20% जा सकता है, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरर्स के पास जो पार्ट आ रहे हैं वो भी सस्ते होके आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट अपना टैक्स कम नहीं कर रही, जितने भी कार, सपोज करिए ब्रेजा में यहाँ पे ये 5-6 पार्ट्स लगते हैं, ठीक है आप मेरी बात सुनिएगा, ये पार्ट लगता है, ये पार्ट लगता है, ये पार्ट लगता है, फाइनल जो एक प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट है। इस पे गवर्नमेंट ले रही थी हम लोगों से अभी तक 28% जीएसटी, इसको कटा के 18% जीएसटी करने वाले हैं। बट कार मैन्युफैक्चरर्स जहां पे जब ये ब्रेजा बनाने लग रहे थे, गाड़ी बना रहे थे, इनके पास जो पार्ट्स आ रहे थे उस पर भी 28% जीएसटी दे रहे थे। अब उनको ये 18% देना पड़ेगा। तो आप लोगों तक अगर ये और भी ज्यादा डिस्काउंट्स पास करना चाहें तो पास कर देंगे, तो वो आपको थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। ये किसी ने भी यूट्यूबर ने अभी तक इस चीज पर चर्चा नहीं उठाई, शायद हम ही सबसे पहले होंगे, बट है थोड़ा दिमाग वाला ही सीन। कार मैन्युफैक्चरिंग में ना हजारों पार्ट्स यूज होते हैं, इंजन पार्ट्स, ट्रांसमिशन पार्ट, टायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब पर भी जीएसटी लगता है। अगर ये पार्ट्स भी 28% से 18% पर आ जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स का एक गाड़ी को बिल्ड करने का टोटल कॉस्ट और कम हो जाएगा। और अगर वो मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स वो सेविंग्स आप तक पास ऑन कर सकें तो ओवरऑल प्राइस ड्रॉप 15 से लेके 20% तक हो सकता है। एंड ये वही चीज है जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं बताई जा रही है। मतलब जो भी लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10% कट होगा, वो हाफ बेक ट्रुथ है। रियलिस्टिक बात करें तो एक 10 लाख की गाड़ी आपको 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक सस्ती पड़ सकती है। एंड ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ईएमआई पर कार पे करते हैं, क्योंकि ऑन रोड प्राइस कम होने से ईएमआई भी कम होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम भी गिरेगा और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी कम आएंगे। अब सवाल है कि कौन सी कार्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कार्स। गवर्नमेंट का फोकस स्मॉल और एंट्री लेवल कार्स पे है, क्योंकि ये सेगमेंट इंडिया में सबसे बड़ा है और मिडिल क्लास बायर्स को टारगेट करता है। हुंडई इसके कुछ चुनिंदा मॉडल का नाम बता रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है इसके इर्द गिर्द जितनी भी गाड़ियां आती हैं, जैसे कि ग्रैंड आइटन, नियोज, एक्स्टर, ऑरा, हुंडई वेन्यू, हुंडई i20, अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी प्राइसेस गाड़ियां 13-14 लाख रुपए के आसपास आती हैं, उन सब में आपको टैक्स बेनिफिट 100% मिलने वाले हैं। सेम बात कर ले मारुति सुजुकी के अप टू ब्रेजा जितनी जो गाड़ियां हैं वो तो कंफर्म नहीं है कि उनमें भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सेम गोज विद टाटा मोटर्स भी, टाटा कर्व तक जितनी गाड़ियां हैं उन पे आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं शुड यू गाइस वेट फॉर न्यू कार्स। भाई 100% रुक जाओ। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। जीएसटी काउंसिल जो है उनकी मीटिंग की डेट आ चुकी है दिल्ली में। सितंबर 3 और सितंबर 4 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और ये वो यही मीटिंग है जिसके अंदर जीएसटी 2.0 जो रिफॉर्म करा जा रहा है उसके ऊपर वर्डिक्ट सुनाया जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी लाल किले पे एक बयान दे दिया था कि हम लोग एक ऐसा तोहफा देने वाले हैं, इसका ये तो मतलब है नहीं कि गाड़ियां जो हैं या फिर जितनी भी जीएसटी 28% वाला सिस्टम था वो हटाया जाएगा या ऐसा कुछ इंप्लीमेंट नहीं करा जाने वाला है। गाड़ियां कितनी सस्ती होंगी कितनी नहीं होंगी ये उस दिन आपको पता चल जाएगा। 3 और 4 वो अहम डेट्स हैं। तो अगर आज मैं बात करूं 28 अगस्त हो चुके, मात्र 3 से 4 दिन जो आपको सिर्फ और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम के अंदर जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को गाड़ियां कितनी सस्ती और कितनी सस्ती नहीं मिलने वाली। अपार्ट फ्रॉम दैट दिवाली भी आने वाली है और ये जीएसटी 2.0 आ जाता है तो आप लोग एक ब्रेजा जैसी गाड़ी पे आराम से नहाना करते हुए भी 2 से 2.5 लाख रुपए डिस्काउंट विदाउट एनी कि सर प्लीज डिस्काउंट दे दीजिए, क्या कितना डिस्काउंट मिलेगा, मैं उस जीरो से ले रहा हूं, इससे ले रहा हूं, ये सब करे बिना ही जो आप लोगों को एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, फिर बार्गेनिंग स्किल्स तो आपकी जितनी बनती हैं। सेम गोज विद टाटा पंच भी आने वाली है फेस्टिव सीजन के अराउंड, तो वो भी आप लोगों को नए जीएसटी 2.0 रेट के साथ देखने को मिलेगी, महिंद्रा बुलेरो के साथ भी। एनीवेज दोस्तों, मैंने आपको बातें बतानी थी, मैंने आपको सारी की सारी बात बता दी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कब है, तो भाई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आ चुकी है, आने वाली है, मीटिंग होने वाली है, तो अभी रुक जाएगा गाड़ी। मिलूंगा मैं आपसे जल्दी। बाय। और